कहते हैं कि कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आरजेडी कांग्रेस के, ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते थे। ममता बनर्जी दुख भी जाहिर करती है पहलगाम पर, लेकिन वहाँ आधार कार्ड फर्जी मिलता है, हिंदू लोग को सबकी पिटाई होती है। देखिए, ये आतंकी हमले पर कार्रवाई के बदले जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो जिन लोगों की जाने गई हैं उनके चिताओं पर अपनी राजनीति का रोटी सेकना चाहते हैं। ये बहुत ही अत्यंत ही शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पूरा विपक्ष, पूरा देश एकजुट होकर के आतंकियों के आकाओं के ऊपर कार्रवाई के लिए तैयार है, फिर इस तरह का बयान दे करके ये बीजेपी के लोग घटिया मानसिकता, ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अरे हम जो 28 लोगों की जाने गई हैं, पूरा देश शोकाकुल है, मनमाहत है, उनके घरों में आंसू सूख नहीं रहे हैं परिवारों के, और ये राजनीति करने में लगे हुए हैं। सरकार ने माना है सुरक्षा में चूक हुई है, पहले ये न बताए कि ये चूक कैसे हुई, किनकी गलती से 28 लोगों की जाने गई हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवारी तय करे और आतंकियों के ठिकानों पर, आतंकियों के आकाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। सब लोग एकजुट हैं, लेकिन अगर राजनीति करेंगे तो फिर कई सवाल खड़े होंगे। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, सरकार भी कटघरे में खड़ी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नीतीश राणे, जिस तरह से बातें सामने आई है, पूछ के मारा गया हिंदुओं को मुसलमान, अब तो बोल रहे हैं कि मांग उठाए हैं कि दुकान से कुछ खरीदने से पहले उसका धर्म पूछिए। ये सब को किसी मानसिक बीमारी का जहां इलाज होता है, वैसे अस्पतालों में ऐसे नेताओं को डाल देना चाहिए। उनको पता है कि जब वहां आतंकी हमले पहलगाम में हुई तो किन लोगों ने जान बचाई, कौन थे जो वहां पर बचा रहे थे। ये देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की अगर साजिश सत्ता में, सरकार में बैठे हुए लोग करेंगे तो हमारे विरोधी तो यही चाह रहे हैं, आतंकी तो यही चाह रहे हैं कि देश में नफरत फैले, देश में भाई भाई में लड़ाई हो, और हम उसी के जाल में फंस रहे हैं इस तरह की बात करके। ये देश में देखिए, आज कश्मीर हो चाहे पूरे देश में, सभी हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एकजुट होकर के इस घटना की निंदा कर रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई होनी चाहिए और आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। तो ये हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से तो कहा है कि जल्द से जल्द जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको बाहर ले जाने का तैयारी की। अरे वो तो ठीक है, पुलवामा के समय भी बहुत कुछ किया गया। जमीनी कार्रवाई क्या हो रही है, क्या होगी, इसका देश को इंतजार है। कि अभी तक ये तो सरकार ने कम से कम मान लिया ना, जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों नहीं था वहाँ सुरक्षाकर्मी, इतने बड़े पर्यटक स्थल पर सबको पता था, तो किसकी चूक है ये, कौन जिम्मेवारी लेगा 28 मौतों की। ये देश गुस्से में है, सरकार के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी हमें आतंकियों के आकाओं से निपटना है, इसलिए पूरा देश एकजुट है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा उनको। एक बूंद पानी तो छोड़िए, सब पानी हवा सब बंद कर दीजिए, लेकिन कार्रवाई करके दिखाइए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि जो बीजेपी के लोग कुछ चीज़ों में पीएचडी किए हुए हैं, चाइना से लड़ाई होती है तो स्टॉक बंद करते हैं, लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चालू है। तो बात तो ठीक है कर रहे हैं। ये तो चाइना घुस करके हिंदुस्तान के ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। पानी बंद करेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। वही कह रहे हैं कि पानी बंद करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो सवाल केंद्र सरकार पर उठ ही रही। 2014 के बाद से लेकर आज तक जो सरकार कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना है, आतंकियों के एक सर के बदले
100 सर काट कर लाएंगे, वो अभी तक तो नहीं दिखा है। सिर्फ बातें हो रही है। और जब पूरा देश मातम में था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनावी सभा कर रहे थे और रेवड़ी बांट रहे थे वोट के लिए। ये देश की सुरक्षा की कितनी चिंता है ये सब लोगों ने देखा। वो रद्द हो सकता था, स्थगित हो सकता था। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकार बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश के लोगों की जो जानें जा रही हैं उसको बचाने का प्रयास होना चाहिए। आतंकियों को ठिकाने लगाने का प्रयास होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, हम लोग कभी इसके पक्षधर नहीं रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी जिस बात को कह रहे हैं कि उसके पक्षधर नहीं रहे हैं, सब लोगों का अपना अपना विचार है, सब लोगों का अपना अपना ये है। अभी तो पूरा देश जो 28 निहत्थे भारतीयों को मौत के घाट आतंकियों ने उतारा है, उसका बदला चाह रहा है। उत्तर प्रदेश में 1000 जो मुस्लिम हैं उनको पाकिस्तान जाने का रास्ता साफ हो गया, तैयारी शुरू हो गई। ठीक है, ये सरकार की जो भी पॉलिसी है, सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, सब लोगों ने, पूरा विपक्ष ने उसका साथ दिया है, समर्थन किया है कि सरकार को बाकी चीज़ों पर जो कार्रवाई है, जो आतंकियों में ऐसा भय हो, आतंकवादियों के जो गढ़ हैं, उनका जो ज़मीन है, उसको जड़ मूल के साथ समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए ठोस पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है राहुल गांधी को, एक तरह से हिदायत दिया है वीर सावरकर को, जिन्होंने बातें की थी, और एक तरह से उन्होंने वार्निंग दी कि आइंदा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्देश पर, किसी भी टिप्पणी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी जी हों, चाहे इंडिया गठबंधन के सारे नेता हों, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव, सब लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सब दिन सम्मान किया है। लेकिन जो लोग सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, न्यायाधीश पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तो कुछ एक्शन होना चाहिए।